इनके बाद आ रहे हैं तकरीर करने के लिए मौलाना जुनैद आलम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुर रहमान वुद्दा सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना करीमिना मावाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। और गफलत न कर पढ़ ले दुरूद मोमिन, गफलत न कर पढ़ ले दुरूद मोमिन, वो तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है। मेरे आका की ज़ात पर साइम मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम कुल हिंद रूहानी इज्तिमा सरजमीन उर्स महल दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में बड़ी तुझको एहतिशाम के साथ हज़रत किबला पीर ख्वाजा फरीद अहमद निज़ामी सैयद बुखारी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सरपरस्ती व सदारत व पीरज़ादा सैयद सिराज मदनी निज़ामी साहब की निज़ामत में कामयाबी की जानिब रवा और दवा है। और ये ऐलान आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी कुछ ही देर में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनको हमने आज के इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर दावत दी है, जिनसे मेरी मुराद मुतरजिमुल कुरान साहिबुल लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर जौहर मियाँ शफ़ी आबादी मद्दज़िल्लहुल आली, जिनका ताल्लुक़ बिहार गोपालगंज से है, वो दिल्ली तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। कुछ ही देर के बाद रौनक स्टेज होंगे और साथ ही साथ दूसरा अहम खिताब मुंबई की सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाली शख्सियत दाई कबीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला मुंबई, वो भी दिल्ली तशरीफ़ ला चुके हैं। कुछ ही देर के बाद हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ लाने वाले हैं। और शायर इस्लाम मद्दाह रसूल फूल मोहम्मद नेमत रिजवी साहब, जो बहुत लंबा सफ़र नेपाल से दिल्ली का सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं। और कुछ ही देर के बाद हज़रत अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व महबूब इलाही का फैज़ान लेने के लिए उर्स महल की इस जगह पर रौनक अफरोज़ हो जाएंगे। और साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल हज़रत मौलाना शकील निज़ामी साहब किबला, जिनका ताल्लुक़ कुशीनगर यूपी की सरजमीन से है, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। ये मेहमानान खुसूसी थे जिनका मैंने ज़िक्र किया। इनके बाद आप तमामी हजरात मेरे बाद इन सब से आप लोग समाअत करेंगे। कुछ देर के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हूँ और सिर्फ सबक सुनाने के लिए हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबक सुनाने के लिए माइक पर हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
हज़रात मोहतरम, यूँ तो मैं शायर नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हज़रत अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से शुरुआत की जाए। मैं तवज्जो चाहूँगा क़िबला फ़रीद अहमद निज़ामी साहब की कि ये शेर समात करें कि हम क्या बताएं अज़मत अमीर खुसरो की। बोली मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। जितने हबाब बैठे हैं हाथ उठा के बोलिए सुबहान अल्लाह। जितने भी लोग हैं ये ना समझिए कि हम कम हैं। मजमा अगर 10,000 का हो और बेदार ना हो तो वो किसी काम का नहीं, लेकिन अगर मजमे में 10 लोग भी बैठे हो और दमदार लोग मौजूद हो तो वो मजमा कामयाब हो जाया करता है। लिहाजा मोहब्बत के साथ सुबहान अल्लाह बोले और यूं बोले कि आप यहाँ पे सुबहान अल्लाह बोलेंगे। हदीस का मफहूम यह है, जो यहाँ पर एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए खजूर का दरख्त लगा देगा। तो कितना अच्छा मौका फराहम किया है क़िबला फ़रीद अहमद निज़ामी साहब ने कि उर्स महल में ये मौका हम लोगों को दिया है कि हम लोग यहाँ पे बैठकर अल्लाह की हम्दो सना यानी सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह कहें और जन्नत में अपने लिए खजूर का दरख्त भी लगाते रहे। इसलिए मोहब्बत के साथ सुबहान अल्लाह कहते रहे। अर्ज़ यूँ कर रहा था कि हम क्या बताएं अज़मत अमीर खुसरो की, हम क्या बताएं अज़मत अमीर खुसरो की, ज़माना करता है मिदहत अमीर खुसरो की। एक हम ही नहीं, ज़माना करता है मिदहत अमीर खुसरो की, और उनका ये अमल देता है हमें अकीदत का सबक, उनका ये अमल देता है हमें अकीदत का सबक। पीर की नालेन उठा लेना आदत थी अमीर खुसरो की, पीर की नालेन उठा लेना आदत थी अमीर खुसरो की। और ज़माने से अलग है रुतबा मेरे खुसरो का, ज़माने से अलग है रुतबा आला मेरे खुसरो का, ज़माने से अलग है रुतबा आला मेरे खुसरो का। जिधर देखो उधर है बोलबाला मेरे खुसरो का, और यहाँ है हर जगह फैला उजाला मेरे खुसरो का, यहाँ है हर जगह फैला उजाला मेरे खुसरो का। बहुत ही खूब रोजा है निराला मेरे खुसरो का। और अजब है शायरी उनकी, अजब निस्बत निज़ामी है। सैयद गुफरान अशरफी साहब क़िबला उस्ताद शोरा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनसे खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ और उन्हीं की करम फरमाई है कि अजब है शायरी उनकी, अजब है शायरी उनकी, अजब निस्बत निज़ामी है, अजब है शायरी उनकी, अजब निस्बत निज़ामी है। हमें यूं फैज़ मिलता है दो बाला मेरे खुसरो का, हमें यूं फैज़ मिलता है दो बाला मेरे खुसरो का। और तसव्वुफ के मनाजिल जिसको तय करना है आ जाए, तसव्वुफ के मनाजिल जिसको तय करना है आ जाए, मिलेगा हक ताला पढ़ मकाला मेरे खुसरो का। और आखिरी शेर, ए आलम कह दो उनको जो मुरादे लेकर आए हैं, ए आलम कह दो उनको जो मुरादे लेके आए हैं, ए आलम कह दो उनको जो मुरादे लेके आए हैं। मशीयत ने कभी कहना न टाला मेरे खुसरो का, मशीयत ने कभी कहना न टाला मेरे खुसरो का। ये थे अकीदत व मोहब्बत के फूल जो मैंने बारगाह अमीर खुसरो में पेश करके अपने आप को सरफराज किया, अपने आप को इनाम याफ्ता पाया। अब एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लेकर के आए। ईमान दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है, दुनिया में सबसे बड़ी नेमत ईमान की है, और आखिरत में सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि ईमान वाले को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। तो दुनिया में जो ईमान से महरूम है, दुनिया में जिसके पास ईमान नहीं है, हकीकी महरूम वो दुनिया में है, और आखिरत में वो हकीकी महरूम माना जाएगा। आखिरत में वही हकीकी महरूम होगा जिसको अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा। हजरात मोहतरम, ये ईमान क्या है? ये कोई लाइट नहीं जो चमकती हो, ये कोई माइक नहीं जो आवाज सुनाता हो, ये कोई डीजे नहीं जो आवाज लोगों तक पहुंचाता हो, ये ऐसी दिखने वाली चीज नहीं है, ये पोशीदा चीज है। अगर ईमान है तो इंसान की नमाजें भी सलामत है, अगर ईमान है तो रोजे भी सलामत है, अगर ईमान है तो उसका किया हुआ हज भी उसका सिला उसे अदा किया जाएगा, अगर ईमान है तो उसकी ज़कात उसको फायदा पहुंचाएगी,
जाएगी, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो फिर जो भी हो जाए, लेकिन उसके अंदर ईमान नहीं है तो फिर वो अल्लाह का कुर्ब नहीं हासिल कर सकता। यानी पता चला कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए सबसे बड़ी दौलत ईमान की है। और जरूरी नहीं कि कोई बंगले में रहता हो तो वो ईमान वाला हो, कोई कोठी में रहता हो तो वो ईमान वाला हो, कोई बहुत पैसे वाला हो तो वो ईमान वाला हो, ये जरूरी नहीं। अगर सड़क के किनारे चटाई बिछा करके सोने वाला है और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाता है, और वो जो महलों में रहा करते हैं, जो कोठियों में रहा करते हैं, उन पैसे वालों से वो ईमान वाला लाख गुना दर्जा अच्छा है। इसलिए कि अल्लाह ताला को उस पर ईमान है, अल्लाह ताला उसको अपने बंदे को करीब किए हुए है, इसे ईमान की दौलत अता की गई है। अल्लाह दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयात दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू। ये जो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, दुनिया की आराइश है, दुनिया की जो रंगीनी है, दुनिया की जो चाल ढाल है, ये किसके लिए है? ये काफिरों के लिए है। इसलिए कि दुनिया में ही उनको सब कुछ दे दिया गया है। और एक हदीस का मफहूम यह है, मिशकात शरीफ में हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर इस दुनिया की हकीकत अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, अगर इस दुनिया की हकीकत अपने रब के नजदीक अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को यहाँ से घूंट भी पीने नहीं देता, किसी काफिर को यहाँ से जर्रा भी नहीं लेने देता। तो पता चला ये दुनिया काफिरों के लिए है और मुसलमानों के लिए कैद खाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयात दुनिया, ये जो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है, ये सब दुनिया काफिरों के लिए है। और जब वो ये देखते हैं, बंगले हमारे पास है, कोठियां हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, शोहरत हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, हुकूमत हमारे पास है, तो वो करते क्या है? वो यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों का मजाक बनाते हैं, वो ईमान वालों की खिल्लियां उड़ाते हैं, ईमान वालों को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं देखो ईमान वाले हैं लेकिन इनके पास दौलत नहीं है, ईमान वाले हैं इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास ताकत और हुकूमत नहीं है, दौलत और शोहरत नहीं है, हम काफिर हैं तो क्या हुआ, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। लेकिन आगे मेरा रब इरशाद फरमाता है, वयस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, और जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें वो मकाम अता करेगा कि सारे काफिर आशश करेंगे, काश दुनिया में हम भी गरीब होते, अल्लाह ने हमें भी गरीब बनाया होता, लेकिन ईमान की दौलत हमें अता फरमा दी होती, ईमान की ताकत हमें अता फरमा दी होती। तो पता चला सबसे बड़ी दौलत ईमान की है। ईमान के बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लेकर के आए, व अमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किया। जो ईमान वाला होता है वो चोरी चकारी नहीं करता, ईमान वाला होता है डकैती नहीं करता, ईमान वाला होता है वो जिना नहीं करता, ईमान वाला होता है वो बुराइयां नहीं करता, ईमान वाला होता है नमाजें नहीं छोड़ता, ईमान वाला होता है रोजे रखना नहीं छोड़ता, ईमान वाला होता है ज़कात अदा करना नहीं भूलता, हज करना नहीं भूलता, ईमान वाला है और एक अमल भी करता है। अब जब वो ईमान वाला भी है, नेक अमल करने वाला भी है, तो अब उसको इनाम क्या मिलेगा? उसको इनाम क्या मिला है? तो मेरा रब आगे इरशाद फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लेकर के आए और उन्होंने नेक अमल किया, अल्लाह उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा देगा। आज 719 साल गुजरने के बाद आज भी हजरत अमीर खुसरो का नाम लिया जा रहा है, इसलिए कि उनकी मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिलों में पैदा फरमा दी है। आज हमारे दिल में जो मोहब्बत है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। उर्स महल में उर्स की तकरीब मना रहे हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। कमाल हजरत अमीर खुसरो को था कि जिन्होंने महबूब इलाही का दामन थामा, और ऐसा थामा कि महबूब इलाही के महबूब बन गए, महबूब इलाही के महबूब नजर बन गए। जब महबूब इलाही के महबूब नजर बन गए, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा दी है। और कयामत तो आ सकती है, मगर हमारे दिलों से हजरत अमीर खुसरो की, हजरत महबूब इलाही की, औलिया कामिलीन की, अहले बैत अतहार की, साहबा इकराम की कभी मोहब्बत नहीं जा सकती। जो हमारे दिल में उनके लिए कद्र व मनाजिल है, चाहे कितने भी आंधी तूफान आए, चाहे कितने भी लोग बहकाए, लेकिन हम किसी के बहकाने में नहीं आएंगे, इसलिए कि इनकी मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में पैदा फरमाई है। तो पता चला कि अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो नेक अमल भी करते हैं और फिर अल्लाह उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा देगा। हजरत किबला फरीद अहमद निज़ामी साहब तशरीफ फरमा है, इनके पीर मुर्शिद और अब्बा जान हजरत ख्वाजा अहमद निज़ामी सैयद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो
पिछली मर्तबा इस उर्स की महफिल में यहाँ मौजूद थे। हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और करबट करबट सुकून अता फरमाए। और जो उनके पीर व मुर्शिद थे ज़ामिन मिल्लत हज़रत ख्वाजा ज़ामिन निज़ामी अलैहिर्रहमा, और जो उनके पीर व मुर्शिद थे हज़रत ख्वाजा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, एक मर्तबा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर के ये नारे लगा रहे थे, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, ये नारा लगा रहे थे। ये बात मैं बता दूं ये नारा क्या था। जब हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उनके मज़ार पर हाजिरी देने के लिए गए, तो आपने अपने माथे की आंखों से जागते हुए देखा कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल भी वहां तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमा है, अहले बैत अतहार से लोग भी मौजूद है, और हजरत हाजी शरीफ जिंदनी भी मौजूद है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी मौजूद है, हजरत ख्वाजा कुतुब साहब भी मौजूद है, हजरत बाबा फरीद भी मौजूद है। जब माथे की आंखों से देखा, एक नारा लगाया, वो नारा यही था, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ये कह के बेहोश हो गए। होश में आए तो लोगों ने पूछा हजरत क्या माजरा था, कहने लगे हजरत महबूब इलाही से जब लोगों ने कहा हजरत क्या माजरा था, आप बेहोश क्यों हो गए थे, अल्लाह अकबर, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जिस जगह मैंने देखा था कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तशरीफ फरमा है, साथ में साहबा इकराम भी तशरीफ फरमा है और औलिया काबिरीन भी तशरीफ फरमा है, जैसे ही मैंने उनको देखा तो देखता ही हूँ कि आसमान से एक नूर का साया है और उनके ऊपर साया किए हुए है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हजरत अमीर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं जैसे ही मैंने उस जगह पर जन्नती लोगों को देखा तो मैं समझ गया अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो इसी जगह पर जन्नत है। अल्लाह अकबर, इसीलिए उसे जन्नती दरवाजा कहा जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो वल्लाह जब ये नारा लगा रहे थे अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, तो हुआ यूं दोस्तों कि हजरत पीर मेहर अली शाह के पास कुछ लोग आए और आकर के कहने लगे क्या ही अच्छा होता कि आप जो है अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते। तो हजरत पीर मेहर अली शाह ने कहा आज तो अल्लाह भी जो है फरीद फरीद कर रहा होगा। देखिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं, गोपालगंज बिहार की सरजमीन से तशरीफ लाने वाली शख्सियत बहुत ही उम्दा लबो लहजे के मालिक है और बहुत अच्छे शायर भी है, बहुत बड़े अदीब भी है, जिनसे मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना किबला जौहर मियाँ शफी आबादी रहमत मद्दज़िल्लाहुल आली पूरी इस्लामी शान व शौकत के साथ मिंबर नूर पर रौनक अफरोज है। कुछ ही देर के बाद हज़रत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला भी तशरीफ लाने वाले हैं। शायर इस्लाम जनाब शकील निज़ामी साहब और शायर इस्लाम जनाब फूल मोहम्मद निज़ामी साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। इन उलमा इकराम के चेहरे का दीदार करें और बस आखिरी गुफ्तगू मुझसे समाअत करें। शायर इस्लाम जनाब शकील निज़ामी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। शायर इस्लाम जनाब फूल मोहम्मद निज़ामी साहब, मैं चाहूँगा सब मिलकर के एक मरतबा बेदारी के लिए नारा लगाए, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा लें आपस में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ऐसे नहीं काम चलेगा। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर पारा पारा होता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर पारा पारा होता है, हम नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। पूरी कुव्वत खर्च करते हुए नारे हैदरी, उर्से ख्वाजा अमीर खुसरो साहिबे सज्जादा, उर्से मुकद्दस, बस फैजाने महबूबे इलाही, फैजाने ख्वाजा अमीर खुसरो हजरत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियाँ शफी आबादी, बस ये कहते जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, अगर मेरे भाई जो कुर्सी पे बैठे हैं अगर उनको बुरा न लगे और वाकई में अगर वो सुनने के लिए आए हैं तो गुजारिश करूंगा कि ये जगह खाली है, आप लोग इसे पुर कर लें, इसलिए कि हमें और आपको सबको इसी ज़मीन के नीचे जाना है। आ जाइए अल्लाह रसूल का नाम लेकर के फ़मीर खुसरो की मोहब्बत में ये जगह पुर कर लीजिए, ताकि जगह पुर हो जाए तो मजमा भरा भरा लगे। और कुछ ही देर के बाद और भी लोग आने वाले हैं, लिहाजा जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह उनके लिए जगह खाली मिलेगी। आ जाइए, हमें और आपको भी इसी ज़मीन के नीचे जाना है। बस
आखिरी बात कहते हुए अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ मेरे दोस्त और बुजुर्गों। तो अर्ज यूँ कर रहा था कि हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स के मौके पर आने वालों, जब पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ये नारा लगाया, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, जब आप ये नारा लगा रहे थे तो कुछ लोगों ने आकर के कहा क्या ही अच्छा होता कि आप जो है अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते, क्या ही अच्छा होता कि आप अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते। तो हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त एक जुमला कहा था, आप ये कहते हो अल्लाह अल्लाह का नारा लगाए, अरे आज तो अल्लाह भी फरीद फरीद कर रहा होगा। एकदम से बौखला गया, कहने लगा ये क्या है, क्यों कर सकते, कैसे अल्लाह फरीद फरीद का नारा लगाए। आपने यही आयत करीमा पढ़ करके सुनाया कि अल्लाह ने आज, जब अल्लाह सारी जिंदगी हज़रत अमीर खुसरो ने, जब सारी जिंदगी बाबा फरीद ने अल्लाह अल्लाह किया, आज अल्लाह अपनी मखलूक से फरीद फरीद करवा रहा है। और रब का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये बड़ा ही मैं मौदिबाना तरीके से आपके सामने गुफ्तगू कर रहा था। बड़ी उम्दा लबो लहजे के मालिक शोरा हजरात और अहले दानिश लोग यहाँ पे मौजूद है। हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब, हज़रत किबला डॉक्टर जौहर मियाँ शफी आबादी, आपका तारुफ भी करवा दो। हज़रत जो है दुनिया के पहले ऐसे आप जो है मुतरजुमुल कुरान है कि आपने भोजपुरी में दुनिया का सबसे पहला तर्जुमा किया है, और आप जो है कई यूनिवर्सिटी के आप जो है बानी है, मोहतमिम है, और वहाँ के सरबराह आला है, इल्मी शख्सियत है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। कई मदारिस हज़रत की सरपरस्ती में चलते हैं। हज़रत बहुत अच्छे शायर भी है, बहुत अच्छे मुकर्रिर भी है, बहुत अच्छे खतीब भी है। आप इनसे समात करेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। पुराने जो अहबाब मौजूद हैं, असलम वारसी साहब मौजूद हैं, दीगर लोग मौजूद हैं, ये मौलाना शब्बीर बरकाती साहब हैं और दीगर लोग मौजूद हैं। ये सब जानते हैं हज़रत को कि हज़रत के क्या जलवे हुआ करते थे, और आज भी वही जलवा बरकरार है। आज वही जलवा बिखेरने और हज़रत अमीर खुसरो रदी अल्लाह ताला अन्हु से इल्म की खैरात लेने के लिए हज़रत जौहर मियाँ शफी आबादी उर्स महल की सरजमीन पर हाजिर है। अब आखिरी कलिमात कहते हुए अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहते हुए कि आज हम और आप जो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आने का हमें और आपको फ़ायदा क्या होगा, वो फ़ायदा समात कर लीजिए। आज हम हज़रत अमीर खुसरो के 719वें उर्स के मौके पर आज हज़रत अमीर खुसरो की मिदहत सराई कर रहे हैं, हज़रत अमीर खुसरो को याद कर रहे हैं, हज़रत अमीर खुसरो की अच्छाई बयान कर रहे हैं, हज़रत अमीर खुसरो के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, हज़रत अमीर खुसरो के आबज़मत बयान की जा रही है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज ज़मीन पर हम अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे का जिक्र कर रहे हैं। अगर यही मोहब्बत हमारी काम आ गई तो हमारा ईमान है ये कल क़यामत के दिन जब हम तड़प रहे होंगे, जब हम भटक रहे होंगे, अल्लाह अकबर, उस मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। ये बात आप लोग भी समात कर लीजिए। मेरे नौजवान भाई यहाँ पे तशरीफ फरमा है। क़यामत में आलम क्या होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। एक मफ़हूम हदीस ये है मेरे दोस्त और बुजुर्गों कि जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, इंसान किसी के टखनों तक पसीना होगा, किसी के घुटनों तक पसीना होगा, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। उस वक्त सारे के सारे लोग जिनके दिमाग खोल रहे होंगे और सारे के सारे लोग जो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, तो वो शख्स जो जवानी में अल्लाह की रिजा के लिए, जो शख्स जवानी में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जो शख्स अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए जवानी में तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसे सिला क्या अता फरमाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई सर तक पसीने में डूबा हुआ होगा, तो अल्लाह का वो बंदा जो जवानी में तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे पसीने की एक बूंद भी नहीं आने देगा, उसे पसीने का एक बूंद भी नहीं आने देगा। इसलिए जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे, लोग अपने लोगों से छुपते हुए होंगे, लोग अपने लोगों को तलाश करते नहीं बल्कि छुपते हुए नजर आएंगे। जब लोग एक एक नेकी के लिए तरसेंगे, तो आज जो हम हज़रत अमीर खुसरो का उर्स मना रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, तो हमारा ईमान है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अमीर खुसरो को और हज़रत अमीर खुसरो के पीरो मुर्शिद को जब मकाम शफाअत
अता करेगा और शफात का हुक्म देगा, तो हजरत अमीर खुसरो भी और हजरत महबूब इलाही भी हम गुनहगारों की शफात करेंगे और हम लोगों को जन्नत में लेकर के जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए और हम और आपको सबको हजरत अमीर खुसरो रदी अल्लाह तआला अन्हु के फैजान से माला माल फरमाए, हजरत महबूब इलाही के फैजान से माला माल फरमाए। कुछ ही देर के बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। जैसे ही आप लोग आएंगे इंशाअल्लाह उनको पेश कर दिया जाएगा। अब माइक हजरत पीरजादा सैयद सिराज मदनी निज़ामी साहब के हवाले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अगर कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।